गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इडियम्स, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो इडियम्स आए हुए हैं उसके इडियम्स की एक प्रॉपर लिस्ट है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस में पिछले 10 ईयर्स में जो मेन इडियम्स रहे हैं तो उनकी एक पीडीएफ है। यहाँ पर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे 150 इडियम्स। तो सबसे फर्स्ट इडियम है वूप इट अप। सबसे फर्स्ट है वूप इट अप, जिसका मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है। उसके बाद है विद वेंजिलेंस यूज्ड टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स और इज ट्रू, जिसका मतलब है मनोयोग पूर्वक, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलना, मनोयोग पूर्वक। उसके बाद है, इसमें एक एग्जांपल भी, जैसे ही हैज बीन वर्किंग विद द वेगनेंस ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स टू मेक अप द लॉस्ट टाइम, कि जो टाइम बीत चुका है उसको ठीक करने के लिए वो अपने अकॉर्डिंग अब चल रहा है। अब अगेंस्ट द वॉल, अब अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कठिन स्थिति में, ठीक है, मुश्किल घड़ी में। इट इज व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द वॉल दैट योर ट्रू कैरेक्टर शोज, कि मुश्किल घड़ी में ही तुम्हारा ट्रू कैरेक्टर मतलब जो सही पर्सनालिटी, जो एक्चुअल पर्सनालिटी होती है, एक्चुअल कैरेक्टर होता है, वो मुश्किल के टाइम पर ही पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। रीप द whirlwind, टू सफर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और वंस एक्शन, नकारात्मक परिणाम भुगतना। रीप द whirlwind, इफ यू डोंट डू योर होमवर्क नाउ, कि अगर अपना होमवर्क अभी नहीं करोगे, यू विल रीप द whirlwind व्हेन यू हैव टू टेक योर फाइनल एग्जाम। तो जब फाइनल एग्जाम आएंगे तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद है अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं है, जो स्थिर नहीं है। द होल फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल अप इन द एयर, कि प्रोजेक्ट का जो पूरा फ्यूचर है वो अभी भी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। गिव वन सेल्फ एयर, गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है अच्छा बनने का दिखावा करना, ठीक है। अभिनय भी वही होता है, दिखावा करना। पे नो अटेंशन टू हर, शी इज जस्ट गिविंग हर सेल्फ एयर्स, मतलब उसको अटेंशन मत दो, वो अभी भी अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। अब इसमें फिर हंसने की बात, कितना हंसते तुम लोग। अल्फाबेट सूप, अल्फाबेट सूप का मतलब है उलझन, ठीक है, मतलब कंफ्यूज्ड। ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट आर कंफ्यूजिंग a real alphabet soup. Be all one to, be all one to का मतलब होता है कोई भेद नहीं करना, मतलब भेद का मतलब क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं निकालना। An article of faith, an article of faith का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, firm determination. An article of faith. At large का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, एट लार्ज, पकड़ से बाहर भी होता है इसका एक मीनिंग, जो मैंने आपको वोकैबुलरी में करवाया था, जैसे क्रिमिनल इज एट लार्ज। हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है प्रेम में पागल होना, हेड ओवर हील्स। टू काम डाउन का मतलब होता है कीप योर विग ऑन, टू रिमेन पेशेंट एंड काम स्पेशली व्हेन बिगिनिंग टू बिकम एंग्री और अपसेट विद इम्पेशेंस, शांत रहना। टू काम डाउन, तो इसका तो मतलब ऐसे ही पता है, काम डाउन, प्लीज काम डाउन, शांत रहना। कीप योर विग ऑन, to discourage doing something, pour cold water on something. To discourage और deter something मतलब हतोत्साहित करना, मतलब किसी को, जैसे एक तो होता है अप्रिशिएट करना, बढ़ावा देना, एक होता है पीछे खींचना। तो pour cold water on something, किसी चीज पे ठंडा पानी डाल देना, मतलब उसको पीछे खींच लेना, टांग खींचना। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब उच्च कोटि का, उच्च कोटि मतलब हाई वैल्यू, ठीक है, ऑन दी हाई लेवल। द रेस्टोरेंट इज रिओन्ड फॉर सर्विंग फूड ऑन द फर्स्ट वाटर। वेदर द स्टॉर्म, कठिन समस्या से सफलतापूर्वक निपट लेना, ठीक है। स्पिन योर व्हील्स मतलब समय बर्बाद करना। इफ वी आर जस्ट स्पिनिंग आवर व्हील्स लेट अस नो एंड वी विल क्विट, कि अगर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हमें बताएं, तो हम उसको क्विट कर देंगे। वेयर द ग्रीन विलो, वेयर द ग्रीन विलो का मतलब होता है, इसको क्विट करते हैं अभी। गिव इट अ व्हर्ल,
गिव इट अ वर्ल का मतलब होता है फिर से कोशिश करना, प्रयत्न करना। उसके बाद है इन द एसेंडेंट, मतलब प्रभाव में वृद्धि। प्रभाव का मतलब कोई भी अफेक्ट है वो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वो बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ पे कोई भी प्रभाव है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रही है चीज़। और ब्रिंग होम द बैकन, भौतिक सहयोग देना, फिजिकल हेल्प करना किसी की, ब्रिंग होम द बैकन। उसके बाद है बनाना ऑयल, इसका मतलब है व्यर्थ बातचीत, बेकार की बात। उसके बाद नेक्स्ट है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व अ हार्ड नट टू क्रैक, उलझनकारी समस्या। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर टू सॉल्व अ हार्ड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व या फिर अ हार्ड नट टू क्रैक, मीनिंग से ही पता चल रहा है, अ हार्ड नट टू क्रैक। बी इन फुल अग्रीमेंट, CI2I, CI2I का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी, सहमत होना, CI2I। उसके बाद है टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप, कैटनैप। कैटनैप मतलब एक छोटी झपकी लेना, कैटनैप, ठीक है। इसको मैंने और भी वर्ड्स आपको बताए थे, नैप, सिएस्टा, ठीक है। उसके बाद है लेजी पर्सन यानी काउच पोटैटो। काउच पोटैटो को हम लेजी पर्सन के नाम से भी जानते हैं। लेजी है तो काउच पोटैटो है। माई यंगर ब्रदर इज अ काउच पोटैटो। टेक एक्सेप्शन टू, कठोर आपत्ति करना, टेक एक्सेप्शन टू। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कट टू द चेज। कट टू द चेज मतलब होता है मेन बात पर आना, मुख्य विषय पर आना। टू रन आउट ऑफ स्टीम मतलब रुचि खोना, किसी चीज से इंटरेस्ट खत्म होना, टू रन आउट ऑफ स्टीम। टू पिक होल्स का मतलब होता है गलती ढूंढना, वाई आर यू पिकिंग होल्स इन माई मैटर, इन माई लाइफ, ऐसे। स्मेल अ रैट का मतलब होता है गलत का अंदेशा कर लेना, मतलब कुछ गलत अंदाजा लगा लेना। लिव हाई ऑन द हॉग का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी जीना, लिव हाई ऑन द हॉग। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है बेकार में कोशिश करते रहना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है स्वस्थ और सुदृढ़, मतलब हेल एंड हार्टी भी होता है एक तो हो गया एज फिट एज अ फिडल, एक हो गया हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, ये मैंने करवा रखा है आपको, पहले भी करवा रखा है। आर्गस आइड का मतलब होता है चौकन्ना, मतलब किसी चीज को देख के शॉक्ड हो जाना। टू बिड डिफाइंस का मतलब होता है चुनौती देना। विद बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है चिंता में। टू क्लिप वंस विंग का मतलब होता है किसी से आजादी छीन लेना, टू क्लिप विंग्स। क्लूवन हूफ का मतलब होता है शैतानी उद्देश्य। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है कठोर कानून। टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है, फॉल फ्लैट मतलब होता है वैसे गिरना, फॉल फ्लैट होना। टू ग्रिड अप द लायंस का मतलब होता है कठिन प्रयोजन के लिए तैयार होना, टू ग्रिड अप द लायंस, किसी डिफिकल्ट काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। एट समबडीज एक्सपेंस का मतलब होता है किसी और के खर्चे पर, ये तो पता ही है, पेड फॉर बाय समवन, एट समबडीज एक्सपेंस। बी इन फोर्स, बी इन फोर्स मतलब बड़ी संख्या में, ठीक है। उसके बाद है मेक अ सीन मतलब सार्वजनिक हंगामा खड़ा कर देना, मेक अ सीन, डोंट मेक अ सीन ऑफ दिस मैटर, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है मेक अ सीन हो गया, नेक्स्ट है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, असहाय छोड़ देना, किसी को बिना मदद किए छोड़ देना, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। ऑल थम्स का मतलब है फॉरवर्ड होना, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड और क्लमसी विद वंस हैंड, फिजिकली ऑकवर्ड मतलब किसी के साथ ऑकवर्ड होना। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ रे ऑफ होप, उम्मीद की आशा, जब मुश्किल के समय पर कोई एक चीज़ ऐसे दिखे पॉजिटिव, तो अ रे ऑफ होप। बी इन टू माइंड्स, अनिर्णय की स्थिति में होना, बी इन टू माइंड्स मतलब कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है lacking experience, immature, wet behind the ears। be on the air का मतलब होता है रेडियो पर प्रसारित करना, be on the air किसी चीज़ को रेडियो पर या किसी चीज़ पर फेमस कर देना, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और टीवी। डायमंड इन द रफ का मतलब होता है अनगढ़ हीरा,
अ पर्सन और थिंग विच एक्सेप्शनल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सर्फेस. ठीक है, मतलब सामने से नहीं दिख रहा बट उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं. उसके बाद है ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है ड्रॉप इन द ओशन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उससे रिलेटेड है ये. काउंट वंस ब्लेसिंग का मतलब होता है भगवान ने जो दिया उसके लिए आभारी होना चाहिए. काउंट वंस ब्लेसिंग्स. आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है आश्चर्य. आईब्रो रेजिंग, शॉक्ड. एड इंसल्ट टू इंजरी, बद से बदतर कर देना. गेट मैरिड को हम टाई द नॉट भी बोल सकते हैं. बैक सीट ड्राइवर, पीछे की सीट पर बैठकर चालक को अनचाहा निर्देश देने वाला यात्री. बैक सीट ड्राइवर. अ बैड पैच मतलब खराब दौर, बुरा वक्त. अ डाइम अ डजन मतलब कोड़ियों के भाव. ये किया हुआ हमने. अ डाइम अ डजन. कम वट में, कुछ भी हो जाए. कम वट में, कुछ भी हो जाए. उसके बाद है अगेंस्ट द क्लॉक मतलब समय खत्म होने से पहले. कट टू द क्विक, गहरी चोट देना. स्मेलर एट, दाल में काला होना, वो जो हम बोलते हैं कुछ दाल में कुछ काला है. एंडेड इन स्मोक, कोई परिणाम ना निकलना. द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, खतरे की तलवार. ब्लो हिज स्टॉप, गुस्से से लाल होना. स्पीक वॉल्यूम्स, gestures convey a great deal without using words to reveal indicate a great deal about someone something. Speak volumes मतलब बिना कुछ बोले gesture से, circumstances gesture से कुछ समझाना. जैसे अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ बट अपने इशारों से समझा रही हूँ, that will be speaks volume. Out of the words, out of the woods यानी खतरे से बाहर. Out of the woods, out of the word होता है कि शब्द नहीं है. ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. और बी ऑल ईयर्स. स्वोलन हेडेड होता है अभिमानी. सूट यू एट होता है किसी के लिए उपयुक्त होना, किसी चीज को जांचना. प्लेइंग विद फायर होता है आग से खेलना. टेकिंग अ ग्रेव रिस्क. प्लेइंग विद फायर. फुट द बिल, हिसाब चुका देना. नेग्लेक्टेड का मतलब अनसुना करना होता है, लापरवाही करना. निप इन द बड, शुरुआत में रोक लेना. इन द रनिंग यानी प्रतियोगिता में होना. इन द रनिंग. अंडर हिज नोज यानी आंखों के सामने. अब इंग्लिश में अंडर हिज नोज बट यहाँ पर हिंदी में है आंखों के सामने. राइट इन फ्रंट ऑफ समवन. टू सिट ऑन द फेंस यानी दुविधा में होना. टेक टू वंस हील यानी भाग जाना. बी एट योर विट्स एंड टू सो बी वरीड कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. की मतलब गुस्सा होना, समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें. बी एट योर विट्स एंड. फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है ऊर्जावान. लास्ट पाई इन द स्काई मतलब असंभव की कल्पना करना. पाई इन द स्काई, जो हो नहीं सकता उसको भी इमेजिन कर लिया. सेल लाइक हॉट केक्स, बड़ी संख्या, मात्रा में बिक्री, बड़ी संख्या में बिक्री. सेल लाइक हॉट केक्स. इन द सेम बोट, समान स्थिति में होना. वी आर इन द सेम बोट कि हम एक ही जैसे स्थिति में, जैसे यू ऑल आर इन द सेम बोट. टॉक ओवर का मतलब डिस्कस्ड होता है. थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मानना. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. बाइट योर टंग होता है अपने को बोलने से रोकना. बाइट योर टंग. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है मैड एज अ हैटर, सिरफिरा. गोइंग ओवर वन साइड, समझ में ना आना. टू शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना किसी से. हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब होता है बड़े खतरे में होना. फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, सारे विश्व से. फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ. द क्रक्स ऑफ द मैटर, केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट. रिवील अ सीक्रेट, कुछ सीक्रेट खोलना, भेद खोलना. बी एन ओल्ड हैट, अप्रचलित होना यानी ओल्ड फैशन. बी अ ओल्ड हैट. हेड इन द क्लाउड्स, ख्याली पुलाव पकाना. मतलब यहाँ पर
खिचड़ी बनाना, दिमाग में खिचड़ी पकाना। बागबानी में कुशल, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ग्रीन थंब। माई सिस्टर हैज़ अ ग्रीन थंब बट आई किल मोस्ट प्लांट्स दैट आई बाई। मतलब गार्डनिंग में अच्छा होना, ग्रीन थंब। टू बाक अप द रॉन्ग ट्री, गलत फहमी में होना, टू बाक अप द रॉन्ग ट्री। एंड लास्ट, टू फेस डेंजर बोल्डली, टू टेक द बुल बाय द होम, कठिन परिस्थिति को साहसपूर्ण सामना करना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.